तो एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एन है और एक जी ऑफ एन है। एफ ऑफ एन है हमारा एन प्लस फाइव, जी ऑफ एन है हमारा एन। तो बोला है कि चेक करो क्या एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन है, बिग ओ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बिग ओ। तो इसके लिए क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या एन प्लस फाइव स्मॉलर देन इक्वल टू एन है, और कांस्टेंट का कुछ हेल्प ले लो, क्योंकि एफ ऑफ एन मेरा एन प्लस फाइव था, जी ऑफ एन मेरा एन था। तो देखेंगे क्या एन प्लस फाइव स्मॉलर देन इक्वल टू कांस्टेंट के हेल्प के साथ क्या एन इंटू एन है, और फॉर ऑल एन सारे इनपुट वैल्यू के लिए, और एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये इनिशियल वैल्यू था, ये इनिशियल वैल्यू था इनपुट का जो पीछे बताए हुए हैं। एन नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड कांस्टेंट जो होगा वो फ्रैक्शन हो सकता है ग्रेटर देन जीरो। चलो चेक करते हैं आप नॉर्मली। ये तो कंडीशन था, ये सारा चीज इस ये सारा कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनपुट डालना है, समझ रहे हो बात, कुछ भी इनपुट नहीं डालना है। यहाँ देखो अब क्या है, चेक बनाते हैं इसको। पहले ये बताओ एन प्लस फाइव है स्मॉलर देन, और यहाँ यहाँ पे एन है मानो। पहले तो ये बताओ नॉर्मली एकदम नेकेड आइट से देखो अब, और ये बताओ बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा कौन है दोनों में। देखो देखो बड़ा कौन है दोनों में। तो बड़ा का बात करें, देखो ये एन प्लस फाइव है, यहाँ एन है, तो बड़ा तो ये है ना, प्लस फाइव ऐड है यहाँ पे। तो नॉर्मली बड़ा तो ये है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है, ये बड़ा है। अब हमको कर क्या रहे हैं कि वो बड़ा बनाना है इधर, तो इधर बड़ा बनाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ कांस्टेंट का हेल्प लेंगे, कुछ कांस्टेंट का हेल्प लेंगे। मानो हम बोले कांस्टेंट वन रख दिए, तो वन रख दिए इसका मतलब क्या बोले थे कि कांस्टेंट का आप हेल्प नहीं ले रहे हो, तब ले ही नहीं रहे हो हेल्प कांस्टेंट का। तो चलो ठीक है, नहीं लेते हैं कांस्टेंट का हेल्प, वन रखते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ, नहीं ट्रू नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो तो फ्रैक्शन ले सकते हैं, मानो वन से छोटा ले लिए, वन बाय टू ले लिए, तब तो एन बाय टू और छोटा कर दिया एन इसको। अगर वन बाय टू लेते हैं तो यहाँ एन बाय टू हो गया। अगर वन बाय टू लेते हैं कांस्टेंट सी का वैल्यू, तो ये वाला पार्ट हो गया वन बाय टू, एन बाय टू, और ये है एन प्लस फाइव, ये तो हमेशा बड़ा है। ये इसको छोटा करना है, इसको अगर छोटा करना है तो एन का वैल्यू, सी का वैल्यू ग्रेटर देन वन तो लेना ही पड़ेगा, सी का वैल्यू ग्रेटर देन वन तो लेना ही पड़ेगा, राइट। और ग्रेटर देन वन क्या ले सकते हैं, मानो टू लेते हैं, टू ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं टू। तो सी का वैल्यू टू लिए, तो अब बताओ क्या होता है, सी का वैल्यू को टू लेते हैं तो क्या होता है, देखो एन प्लस फाइव स्मॉलर देन इक्वल टू टू इंटू एन, टू इंटू एन। तो अब बताओ क्या टू एन ग्रेटर देन एन प्लस फाइव है, हाँ देख के तो लग रहा है सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एन है, यहाँ पे एन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एन प्लस फाइव स्मॉलर देन टू एन, को क्या लिख सकते हैं एन प्लस एन। देखो अब ये एन कट गया, मानो बचा यहाँ फाइव, यहाँ बचा एन फंक्शन, ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन बड़ा होगा हमेशा से, तो ये सही जा रहा है, सी का वैल्यू टू मेरा करेक्ट जा रहा है यहाँ पे, सी का वैल्यू टू मेरा सही जा रहा है यहाँ पे। अब लेकिन एन नॉट चेक करना है कि एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो एन नॉट का वैल्यू क्या होगा भाई, दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, सी का वैल्यू, दो कांस्टेंट जो था ना, सी का वैल्यू और एन नॉट का वैल्यू निकालो। अब एन नॉट इनिशियल वैल्यू क्या दोगे जिसके लिए ये करेक्ट होगा, तो चेक करते हैं। मानो एन नॉट का वैल्यू क्या था, एन नॉट का इनिशियल तक ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, मानो वन दिए, मानो वन दिए, तो एन का वैल्यू वन पुट करो तो क्या होगा, एन का वैल्यू वन पुट करो क्या होगा, वन प्लस फाइव सिक्स, वन प्लस फाइव सिक्स स्मॉलर देन टू इंटू वन, टू इंटू वन, तो क्या हुआ, इसका वैल्यू है सिक्स, इसका वैल्यू है टू, क्या सिक्स स्मॉलर देन इक्वल टू है, नहीं है। एन का वैल्यू टू पुट करो, ये था मेरा एन नॉट का वैल्यू, अगर मेरा वन पुट किए तो मेरा हुआ सिक्स और टू, ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। अब मानो एन नॉट का वैल्यू हम पुट किए, एन नॉट का वैल्यू हम पुट किए, एन नॉट का वैल्यू हम पुट किए टू, टू, तो देखो टू प्लस फाइव सेवन स्मॉलर देन टू इंटू टू फोर, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, एन नॉट का वैल्यू हम लेते हैं अब, एन नॉट का वैल्यू अब हम लेते हैं क्या, थ्री, तो देखते हैं क्या होता है थ्री में, थ्री प्लस फाइव क्या हुआ, एट, थ्री प्लस फाइव एट, और यहाँ पे
2 इंटू 3 6, ये 6 फिर से नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन नॉट का वैल्यू हम लेते हैं 4, 4। अब देखो क्या होगा, 4 प्लस 5 9, 2 इंटू 4 8, फिर से नहीं हुआ। 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9, 2 इंटू 4 8, 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 8 नहीं, तो एन नॉट 4 भी नहीं हुआ। चलो एन नॉट का वैल्यू का हम लेते हैं कुछ 5, 5 लेते हैं। देखो 5 प्लस 5 10, 2 इंटू 5 10, सही जा रहा है। अब आगे देखो, आगे चेक करो, एन नॉट का वैल्यू हम लेते हैं 6। देखो एन नॉट का वैल्यू हम लेते हैं 6, 6 प्लस 5 11, 2 इंटू 6 12, ये बड़ा है, यानी कि 6 के लिए सही है। 7 के लिए चेक करो, 7 प्लस 5 12, 2 इंटू 7 14, ट्रू है। यानी कि अब 7 के लिए चेक करो, 8 के लिए चेक करो, 9 के लिए चेक करो, अब आगे तुम 1 करोड़ के लिए चेक करो, 1 करोड़ के लिए चेक करो, सबके लिए ये ट्रू होगा कंडीशन, सबके लिए ट्रू होगा कंडीशन। इनिशियल पहला ट्रू कहां से स्टार्ट हुआ, पहला ट्रू एन नॉट इक्वल टू 5 से स्टार्ट हुआ, पहला ट्रू एन नॉट इक्वल टू 5 से स्टार्ट हुआ। एन नॉट 4 में गलत था, 6 में गलत था, 3 में गलत था। और ऐसा नहीं कि पहला ट्रू हुआ तो वहां रुक जाना, नहीं, आगे भी देखते रहे, हो सकता है कि यहाँ ट्रू हुआ, आगे कहीं कहीं जाके गलत हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो पोजीशन जहां से एग्जैक्टली हमेशा ट्रू रहेगा वो चेक करना है, ठीक है। अभी भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि एन नॉट इक्वल टू 5 से ही सही हो रहा है, तो हम ये समझ गए कि ये जो मेरा एन नॉट, ये वाला एग्जाम्पल में मेरा जो एन नॉट का वैल्यू है वो है मेरा 5, और सी का वैल्यू क्या था मेरा 2। तो ये दो चीज निकला। अब हम बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि ये कि n प्लस 5 इज ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, सॉरी यार g ऑफ n नहीं, क्या था, n था ना। हम बोल सकते हैं कि n प्लस 5 इज ऑर्डर ऑफ n, ये ट्रू है। ये किसके लिए ट्रू है, दो चीज निकालना रहता है हमेशा। सी का वैल्यू बताओ कि कौन सा सी के लिए ट्रू है, बोलेंगे सी का वैल्यू 2 के लिए ट्रू है, ठीक है। आगे बोलेगा कि कौन सा एन नॉट वैल्यू के लिए ट्रू है, तो बोलेंगे एन नॉट वैल्यू जो है हमारा 5 के लिए ट्रू है। यही हुआ, ये बिग ओ, हम बोल सकते ये बिग ओ है, ये मेरा बिग ओ है, बिग ओ है, ठीक है। यही था मेरा, अच्छे से समझे इस चीज को, बढ़िया से समझना। इस वीडियो को फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज, सी और एन नॉट का वैल्यू चेक करना है हर चीज के लिए, बिग ओ के लिए, बिग ओमेगा के लिए, बिग थीटा के लिए, स्मॉल ओ के लिए, स्मॉल ओमेगा के लिए, दो चीज, सी और एन नॉट। तो अच्छा, स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा के लिए कुछ अलग कहानी है, उसमें कांस्टेंट ऐसा नहीं एक ही रहता है, उसमें सारा कांस्टेंट के लिए चेक करते हैं, वो बाद में देखेंगे क्या है। लेकिन अभी बिग ओ पे बात करते हैं। बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा में जो भी होगा कंडीशन ट्रू, उसमें पहले चेक करके बताओ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू के लिए, कौन सा एन नॉट वैल्यू के लिए। अब देखो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट का वैल्यू 2 ही है वही रहेगा फाइनल, नहीं, हम यहाँ पे 2 के बदले कुछ भी ले सकते थे। मानो यहाँ पे 2 के बदले हम, मानो ये 2 के यहाँ 2 लिए ना हम सी का वैल्यू, यहाँ हम 2 लिए ना सी का वैल्यू, ठीक है। ये सी का वैल्यू 2 ना लेकर के हम सी का वैल्यू ले लेते 5, मानो 5, तो फिर एन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाता। हम कुछ भी ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 2 लिए, या 1 नहीं हुआ तो 7 ले सकते थे, 1 लाख ले सकते थे, 1 लाख, ये भी तो कांस्टेंट है। लेकिन ये होता है कि 1 लाख के लिए एन नॉट वैल्यू फिर से चेंज होता है। अभी हम 2 लिए तो 2 के लिए एन नॉट वैल्यू मेरा एन नॉट 5 आया। अगर हम 7 लेते तो कुछ और आता है एन नॉट वैल्यू, अगर 1 लाख लेते तो कुछ और आता है एन नॉट वैल्यू। तो जैसा कांस्टेंट लोगे उस हिसाब से एन नॉट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2 ही रहेगा, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, वो तो मेरे पे था। हम चलो ठीक है, सबसे पहला जो सही हुआ हम वही ले लिए। समझो इस बात को, बहुत तोड़ के बताया है, शायद इतना तोड़ के शायद ही कोई बताया होगा, आई डोंट नो, मे अगर कोई बताया होगा तो फिर वो ही इज अ गुड टीचर, ही इज नॉट, तो ही इज अ गुड टीचर, नॉट अ चीटर। There are actually many cheaters in the market. According means what do I feel? Many cheaters are in the market. Some are rare are teachers. चलो कोई नहीं, अच्छे से देख लेना ये चीज, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये अच्छा चीज है, ये समझ गए तो फिर बिग ओमेगा बहुत ईजी है, बिग थीटा बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि बिग ओमेगा में बस साइन ही तो चेंज करना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू है, अब यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू है, और बिग ओमेगा में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता होगा, और थीटा में दोनों होगा। तो एक
समझ गए तो ये भी समझ गए, खाली बस साइन को चेंज कर लो, दैट्स इट, सो सिंपल। अगर बिग ओ समझ गए तो बिग ओमेगा भी समझ गए, बिग थीटा भी समझ गए। क्यों? क्योंकि बिग ओ में साइन मेरा ये था, बिग ओमेगा में साइन ये होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और बिग थीटा में दोनों होता है, मिलके आता है। तो एक समझ गए, अगर ये समझ गए, अगर ये समझ गए, अगर ये समझ गए तो ये भी समझ ही आओगे ना। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में अगर तुम चेंज कर दो तो देख के अपने से खुद के बनाओ, लेकिन मैं बताऊंगा आपको फिर से। चलो।